मंजिल यूं ही नहीं मिलती राहों में, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया से कि कैसे बनाया तुमने घोंसला, तो चिड़िया ने कहा तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसी प्रकार से दोस्तों, आपको भी निरंतर रूप से, सतत रूप से, लगातार तैयारी करनी है। एक ना एक दिन आपको भी आपकी मंजिल निश्चित रूप से मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार पांचाल और मैं लेकर आया हूं आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 11 मनोविज्ञान की पुस्तक से इकाई 6 अधिगम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अधिगम। अगर अपन कंपटीशन एग्जाम की दृष्टिकोण से बात करें तो चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे वो सी-टेट का हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का हो, चाहे वो पीटीआई थर्ड ग्रेड या सेकेंड ग्रेड का हो, हर जगह आपको ये टॉपिक मिलेगा जिसे अपन बोलते हैं अधिगम या लर्निंग। अगर आरबीएससी की पुस्तक की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट में ये टॉपिक दिया हुआ है। इसको अपन बाद में जब लाइव क्लास अपनी स्टार्ट होगी उसमें इसको और डीप तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि अधिगम होता क्या है, अधिगम की किस प्रकार का इसका स्वरूप है, किस प्रकार की इसकी विशेषता है, प्रकृति है, नेचर है, या यूँ कह लीजिए इसके सिद्धांतों के बारे में भी अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं अधिगम के अर्थ की। तो अधिगम होता क्या है, तो ध्यान में रखना दोस्तों, अधिगम को अगर अपन बात करें, अधिगम को अंग्रेजी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको लर्निंग। अगर बात की जाए अधिगम को एक शाब्दिक अर्थ के रूप में परिभाषित करना हो तो अधिगम को एक शाब्दिक अर्थ में इसको कहते हैं सीखना। यानी कि जब भी अपन ज्ञान को प्राप्त करते हैं या किसी प्रकार के कौशल को ग्रहण करते हैं, वो प्रक्रिया यानी कि सीखने की प्रक्रिया को ही मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। यानी कि अगर एक वनवर्ड के रूप में आपको परिभाषित करना है अधिगम को, तो मनोविज्ञान में अधिगम शब्द जो प्रयोग लिया जाता है वो किसके लिया जाता है, सीखने के लिए। किसके लिए लिया जाता है, सीखने के लिए। अब जब भी अपन किसी चीज़ को सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन आता है। व्यवहार में परिवर्तन। ये व्यवहार में जो परिवर्तन है ये स्थायी भी हो सकता है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, या यूं कह लीजिए जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह अपेक्षाकृत स्थायी भी हो सकता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। यानी कि अगर आपसे पूछ रहे कि अधिगम का मतलब क्या है, अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या है, अगर वन वर्ड के रूप में पूछे तो सीखना। ये सारी परिभाषाएं अधिगम के लिए क्या है, पूर्णतः सत्य है, सही है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये चारों ही दे देवे तो पूछ ले अधिगम की सर्वश्रेष्ठ जो परिभाषा होगी, वहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, वो क्या है कि सीखना ये भी अधिगम है, व्यवहार में परिवर्तन ही भी अधिगम है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को भी अधिगम कहते हैं, और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को भी अधिगम कहते हैं। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ जो परिभाषा होगी वो होगी व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। ये परिभाषाएं भी सही है, लेकिन अगर सबसे अच्छी परिभाषा देखें, सबसे सर्वश्रेष्ठ परिभाषा देखें, सबसे अच्छे से अगर इसको परिभाषित किया जाए अधिगम को, तो इसका मतलब होता है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अपन क्या कह सकते हैं, अधिगम कह सकते हैं। अब व्यवहार में परिवर्तन, जब व्यवहार में परिवर्तन की अपन बात कर रहे हैं तो व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वो 3 प्रकार से देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार से देखने को मिलते हैं व्यवहार में परिवर्तन? 3 प्रकार से। एक होता है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, या यूं कह लीजिए व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, या यूं कह लीजिए व्यवहार में तुलनात्मक या व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। यानी कि व्यवहार में परिवर्तनों को अपन ने 3 भागों में बांट दिया, एक अस्थायी परिवर्तन, एक स्थायी परिवर्तन और एक है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अब इस चीज़ को समझना पड़ेगा क्योंकि अपन ने लिखा कि सर्वश्रेष्ठ परिभाषा क्या है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो यहाँ पे अपने को देखना है कि ये परिभाषा है तो क्यों अपन ने अधिगम को व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कहा है। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, सबसे पहले इसके स्वरूप की बात करते हैं। तो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन कैसे आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मादक पदार्थों का सेवन करना,
या यूं कह लीजिए थकान के द्वारा, या यूं कह लीजिए बीमारी के द्वारा, या यूं कह लीजिए संवेगों के द्वारा, या यूं कह लीजिए मूल प्रवृत्तियों के कारण, या और भी बहुत सारे क्या हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। जब भी इनके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आता है वो परिवर्तन अस्थायी होता है दोस्तों। कैसे? मादक पदार्थ, मादक पदार्थ का मतलब क्या होता है, नशीले जो पदार्थ हो गए हैं, नशीले दवाइयाँ आ गई है, या ये जो आपके जो मादक पदार्थ जिसके अंदर शराब आ जाती है, भांग आ जाते हैं, अफीम आ जाते हैं, इस प्रकार की। तो मादक पदार्थों का जब सेवन करता है कोई तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, लेकिन वो जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वो कुछ समय तक ही रहता है। फिर से जो मादक पदार्थों का सेवन करने वाला जो पुरुष या महिला होती है पुनः अपने जो नेचुरल व्यवहार होता है, स्वाभाविक व्यवहार होता है, उसके अंदर आ जाता है। जैसे अगर अपन बात करते हैं एक शराबी की, किसकी बात करते हैं, शराबी की बात करते हैं, तो जैसे ही वो शराब पीता है तो उसके व्यवहार में अचानक से क्या आता है, परिवर्तन आता है। अगर वो दुखी है तो और ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्रोधी है तो और ज़्यादा क्रोधी हो जाता है, या यूँ कह लीजिए जस्ट उल्टा उसके व्यवहार में क्या जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो क्या अपन ये कहेंगे कि शराब पीने से जो व्यवहार में परिवर्तन आया उसको अधिगम कहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। इसको ऐसे समझो, ये एक हस्बैंड है और एक इसकी क्या है, वाइफ है। एक हस्बैंड की एक ही वाइफ है और एक वाइफ के एक ही क्या है, हस्बैंड है। पूरे दिन हस्बैंड क्या करता है, अपनी पत्नी की चाय चूँ सुनता रहता है और शाम को वो लिटिल क्या ले लेता है, पेक ले लेता है। और जैसे ही पेग ले लेता है उसके शरीर में परिवर्तन आता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और वो अपनी पत्नी को क्या करता है, धो देता है। क्या कर देता है, धो देता है। तो ये जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है, क्या अपन कहेंगे क्या कि उसने तो अधिगम कर लिया? नहीं, यानी कि ध्यान में रखना है, मादक पदार्थों के सेवन से व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसको अधिगम नहीं कहते हैं। फिर बात करते हैं अपन थकान से। थकान शारीरिक भी हो सकती है, थकान मानसिक भी हो सकती है। तो थकान के कारण व्यवहार में परिवर्तन आता है। अगर जैसे अपन कोई कार्य कर रहे हैं, थक चुके हैं मेंटली या फिजिकली, तो उसको अपन क्या नहीं कहेंगे, अधिगम नहीं कहेंगे। बीमारी के कारण, ये भी शारीरिक हो सकती है बीमारी, मानसिक हो सकती है। अपन अस्वस्थ है, अस्वस्थ होने के कारण अपने व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन आता है। अपन चिड़चिड़े हो जाते हैं, सामाजिक व्यवहार अपना कमज़ोर हो जाता है, दूसरों से अपन बातचीत नहीं करना चाहते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अचानक से अपने व्यवहार में परिवर्तन आया बीमारी के कारण, उसको भी अपन क्या नहीं कहेंगे, अधिगम नहीं कहेंगे। संवेगों के कारण आपको अचानक से क्रोध आता है तो क्रोध में बुद्धि कम हो जाती है। संवेग जैसे जैसे बढ़ते हैं बुद्धि में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। गुस्सा आ रहा है तो कहते हैं ना अपन, जब क्रोध में जो आदमी कुछ भी करता है वो गलत सलती होता है। ठीक है, तो क्रोध संवेग यानी कि क्रोध को किस में रखेंगे, संवेगों में रखेंगे। तो जिस क्रोध उसको ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो उसको अधिगम कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। मूल प्रवृत्ति के कारण किसी चीज़ से उसको डर लग रहा है, वो पलायन कर रहा है, भाग रहा है, तो अपन कहेंगे कि इसने तो अधिगम कर लिया, नहीं। यानी कि कहने का मतलब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को अपन क्या नहीं कहेंगे, अधिगम नहीं कहेंगे। तो ध्यान में रखना दोस्तों, मादक पदार्थों के सेवन के कारण, थकान के कारण, बीमारी के कारण, संवेगों, मूल प्रवृत्तियों, इनके द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है और उसे अधिगम नहीं कहते हैं। फिर बाद में करते हैं बात व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन का मतलब ऐसा परिवर्तन जो एक बार अगर अपने व्यवहार में आ गया तो जिंदगी भर वो जो है कभी भी भूल नहीं सकते हैं, वो व्यवहार हमेशा वैसे का वैसा टिका हुआ रहे, उसे अपन क्या कहते हैं, स्थायी परिवर्तन। और ये जो स्थायी परिवर्तन होता है दोस्तों, ये किसके द्वारा होता है, परिपक्वता के द्वारा। परिपक्वता के द्वारा, किसके द्वारा होता है ये, परिपक्वता, मैच्योरिटी के द्वारा। और मैच्योरिटी के द्वारा जो परिवर्तन होता है उसको भी अपन क्या नहीं कहते हैं, अधिगम नहीं कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैच्योरिटी के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको अधिगम नहीं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक 2 वर्ष का बच्चा है, अगर अपन उसको कहेंगे कि तू कार चला, नहीं चला सकता है। लेकिन एक 20 वर्ष का बच्चा जो है उसको अगर अपन कार चलाना सिखाएंगे तो वो चलाना क्या कर लेगा, सीख लेगा। क्या कर लेगा, सीख लेगा। उसके व्यवहार में किसका परिवर्तन आएगा, स्थायी परिवर्तन। लेकिन वो किसके कारण आया, वो मैच्योरिटी के कारण, परिपक्वता के कारण। तो इसको अधिगम नहीं कहते हैं। 2 साल का बच्चा इतना कैपेबल नहीं होता है, इतना मैच्योर नहीं होता है कि वो कार को चला ले। या 2 साल के बच्चों कहेंगे कि तू 10 किलोग्राम या 20 किलोग्राम वेट को क्या कर ले, उठा ले, तो वो नहीं उठा सकता है। लेकिन एक 20 वर्ष के बच्चे को अपन कहेंगे 10 किलो वजन उठाने का, तो वो क्या कर लेगा, उठा लेगा। यानी कि उसमें क्या आई है, मैच्योरिटी आई है।
उसके शरीर में क्या ये ताकत आई है ना, फिजिकली वो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ है, जिसके कारण वो कार्य को करने में क्या बना है, सक्षम बना है। तो इसको भी अपन क्या नहीं कहेंगे, अधिगम नहीं कहेंगे। तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन यानी कि मेच्योरिटी, परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको भी अधिगम नहीं कहते हैं। फिर बाद में बात करते हैं अपन कि सबसे सर्वश्रेष्ठ परिभाषा अपन ने किसकी मानी थी, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो होता है वो अभ्यास के द्वारा आता है दोस्तों, अनुभव के द्वारा आता है दोस्तों, और प्रशिक्षण के द्वारा आता है। अपन कह सकते हैं अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे अपन क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। करत करत के अभ्यास के जड़मति होत सुजान, या प्रैक्टिस में के मैन परफेक्ट, यानी कि व्यक्ति जितना कार्य करता है, जितना अभ्यास करता है उतना ही वो क्या होता है, परफेक्ट होता है। और उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसको अपन क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको भी अधिगम कहेंगे। और किसी के द्वारा अपन ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उसको भी अपन किस में रखेंगे, अधिगम में रखेंगे। तो 3 वर्ड आपको ध्यान में रखना है, अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, साइकिल चलाना सीखता है, तो शुरुआत में जो साइकिल चलाने की कोशिश करता है तो गिर जाता है, चला नहीं पाता है, लेकिन जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, तो एक समय आता है कि वो साइकिल चलाना क्या कर लेता है, सीख लेता है। किसके द्वारा, अभ्यास के द्वारा। कार चलाना सीख लेता है, किसके द्वारा, अभ्यास के द्वारा। नृत्यांगना, नर्तक जो हुआ वो नृत्य करना सीख जाते हैं, किसके द्वारा, अभ्यास के द्वारा। और जितना अभ्यास करते हैं उतना ही उनके कौशल में क्या होता है, विकास होता है। यानी कि कहने का मतलब अभ्यास के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसको अपन क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन उसको भी अधिगम कहते हैं। जैसे जैसे अपन एक्सपीरियंस लेते हैं, जैसे जैसे अपन अनुभूति करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, उसको भी अपन क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। यानी कि अनुभव के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन आया उसको अपन क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। एक छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे के सामने आपने क्या रख दी, 2 साल का बच्चा है मान लो, उसके सामने आपने मोमबत्ती रख दी। क्या रख दिया आपने, मोमबत्ती। इधर बना देता हूँ मोमबत्ती, ये लो, ये मोमबत्ती। अब उसके लिए तो ये खिलौना है, उसको थोड़ी पता है कि मोमबत्ती को अगर पकड़ लेंगे तो जल जाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या है, खिलौना है। आग छोटे बच्चों को क्या करती है, आकर्षित करती है। तो छोटा बच्चा क्या करेगा, धीरे 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 जाके इस आग को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। लेकिन एक बार पकड़ लिया उसके बाद वो जल गया, तो जलने के बाद में उसको क्या प्राप्त हुआ, अनुभव प्राप्त हुआ। वो स्थिति उसको कष्ट दी, उसके जीवन में वो फिर इस प्रकार के कार्य को नहीं करना चाहेगा। यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। कैसा परिवर्तन आया, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आया। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो एक जो लाइट के बोर्ड में वो क्या करते हैं, अंगुली करते हैं। अंगुली करना गलत बात है। छोटे बच्चे लाइट के बोर्ड में अंगुली करते हैं, लेकिन जब एक बार उनको करंट लग जाता है तो फिर वो अंगुली नहीं करते हैं लाइट के बोर्ड में, और चीज़ में कर सकते हैं, तो लाइट के बोर्ड में नहीं करते हैं। यानी कि उन्होंने क्या प्राप्त किया है, अनुभव प्राप्त किया है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। कैसा परिवर्तन आया, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। उससे अपन क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। प्रशिक्षण के द्वारा कैसे, जैसे आपने बीएड की होगी, बीएससी की होगी, तो वहाँ पे आपको टीचिंग का प्रशिक्षण दिया गया, शिक्षण के बहुत सारे कौशल सिखाए गए, तो उसके द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन आया है, उसे भी अपन क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। अब इसको समझो कि अपेक्षाकृत का मतलब क्या होता है, स्थायी का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन जो कुछ समय या लंबे समय तक क्या होना चाहिए, टिका हुआ होना चाहिए, उससे अपन क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कहते हैं। यानी कि कुछ समय या लंबे समय तक क्या होना चाहिए, टिका हुआ होना चाहिए, उस परिवर्तन को अपन क्या कहेंगे, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहेंगे। तो 3 चीजें ध्यान में रखनी है, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, मादक पदार्थ, थकान, बीमारी, संवेग, मूल प्रवृत्ति, इनके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम नहीं कहेंगे। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, उसको भी अपन अधिगम नहीं कहेंगे। और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो होता है, जो कि अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा होता है, इनके द्वारा होने वाले व्यवहार में परिवर्तन को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो ये आपकी जो किताब के अंदर दे रखा था छोटा सा मैटर। इसके आगे अगर अपन बात करें, परिभाषाओं की बात करें या अधिगम की विशेषताओं की बात करें, तो ध्यान में रखना दोस्तों, आरबीएससी की किताबों में परिभाषाएं नहीं दे रखी है। और अगर बात करें अपन विशेषताओं की, तो वो भी आरबीएससी की किताब में नहीं दे रखा है, शॉर्ट में मैटर दे रखा है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो, नहीं तो एक एज ए रिवीजन इनको याद कर सकते हो। इंपॉर्टेंट परिभाषा है कंपटीशन की दृष्टिकोण से। अगर बात करें अपन किसकी, वुडवर्थ की बात करें, वुडवर्थ ने अधिगम के बारे में क्या कहा है, तो अधिगम का मतलब तो समझ गए ना, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं, जो कि अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा होता है। वुडवर्थ क्या कहता है, वुडवर्थ कहता है कि जो अधिगम है वो विकास की एक प्रक्रिया है। अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है।
प्रक्रिया है। ऐसा किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने। और नेक्स्ट परिभाषा की बात करें तो ये क्या कहता है वुडवर्थ? नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आप समझ के पूरी जो है डेफिनेशन लिख सकते हो। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। डेफिनेशन को याद करने का एक सीधा सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि आपको इनके ऑब्जेक्टिव बना लेने हैं टॉपिक वाइज। आपके शिक्षा शास्त्र यानी पेडालॉजी या टीचिंग मेथड में भी बहुत सारी परिभाषाएं आएगी, मनोविज्ञान में तो दुनिया भर की है। तो इनके ऑब्जेक्टिव बना के प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको याद भी रह जाएगी और इसको पूरी परिभाषा याद नहीं। फॉर्मूला है वो है ऑब्जेक्टिव। क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव। आपको ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, ठीक है, और उसके अनुसार इनको क्या करना है? याद करना है। और वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना है, एक एक लाइन याद नहीं करनी है ना। आपको सिर्फ इनके ऑब्जेक्टिव पे प्रैक्टिस करनी है। आपके एग्जाम में वो हेल्पफुल होगी और निश्चित रूप से आप जो है इस प्रकार के प्रश्न कर पाओगे। आपके शिक्षा शास्त्र हो चाहे टीचिंग मेथड हो, वहाँ पे भी बहुत सारी परिभाषा है। मनोविज्ञान में तो दुनिया भर की परिभाषा है, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्टिव बना के याद करना है, क्योंकि कभी भी एग्जाम में ऐसा नहीं आता है कि बताइए स्किनर ने क्या कहा है और 4 परिभाषा दे देगा। ऐसा पूछता है क्या? नहीं। कभी ऐसा पूछा है क्या कि बताओ पावलोव ने क्या कहा है? ये यूँ पूछ लेगा कि आपके जो है वुडवर्थ ने क्या कहा है और 4 नीचे परिभाषा दे देगा। ऐसी परिभाषा कभी नहीं आई, जिंदगी में कभी नहीं आएगी। परिभाषा आएगी, आपकी एक परिभाषा दी होगी और नीचे आपके 4 नाम दिए होंगे, मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए होंगे। और आपको सिर्फ ये चीज़ याद नहीं करनी है, आपको ऑब्जेक्टिव बना के प्रैक्टिस करनी है। कोई वर्ड हो, कोई कीवर्ड हो, उसके आधार पर रिलेटेड करके आपको याद करना। आपको परिभाषा क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी और कंपटीशन में आपके गलत नहीं होगा निश्चित रूप से 101%। वरना तो 100-150 परिभाषा अपने मनोविज्ञान में है, टीचिंग मेथड में दुनिया भर की परिभाषा है, आप याद करके जाओगे। एक प्रश्न आएगा आपके मनोविज्ञान में, वो भी निश्चित नहीं है, इसलिए कह रहा हूं। तो ध्यान में रखना, वुडवर्थ क्या कहता है? अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने दूसरी परिभाषा दी है, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करना ही क्या है? अधिगम है। फिर बात करें अपन स्किनर की, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। स्किनर क्या कहता है? जो अधिगम है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्यता की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्यता, ये यूँ कह लीजिए समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया है। ऐसा किसने कहा है? स्किनर ने। अगर बात करें अपन एक और इंपॉर्टेंट परिभाषा की, तो क्रो एवं क्रो के अनुसार। किसके अनुसार? क्रो एवं क्रो के अनुसार। क्रो क्या कहता है? सीखना, आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का मतलब होता है नजरिया या दृष्टिकोण। अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना, आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। ऐसा किसने कहा है? क्रो ने। सबसे सिंपल परिभाषा बात करें, गिलफोर्ड ने दी है। किसने दी है? गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड क्या कहता है? व्यवहार के कारण। किसके कारण? व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? गिलफोर्ड ने दी है। पावलोव की बात करें तो पावलोव ने अधिगम का एक सिद्धांत दिया था, जो आगे चलकर अपन पढ़ेंगे, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो पावलोव क्या कहता है? अनुकूलित अनुक्रिया के द्वारा, अनुकूलित अनुक्रिया के द्वारा, अनुक्रिया के द्वारा आदतों का निर्माण करना ही अधिगम है। निर्माण करना ही अधिगम है। ऐसा किसने कहा है? पावलोव। ये वही पावलोव है, ठीक है, जिसने कुत्ते पर क्या किया था? प्रयोग किया था। इवान पेट्रोविच पावलोव, ठीक है, जो रूस के थे। तो इन्होंने क्या कहा? अनुकूलित अनुक्रिया के द्वारा आदतों का निर्माण करना ही क्या है? अधिगम है। फिर अगर अपन बात करें, 3 परिभाषा आपको एक साथ याद कर लेनी है, याद हो जाएगी आपको। गेट्स एवं अन्य की, एक क्रोनबेक की याद कर लेना। तीनों को रिलेटेड याद करोगे तो वैसे याद हो जाएगी। और एक आपको याद कर लेना, मॉर्गन एवं किंग की। वैसे और भी बहुत सारी परिभाषा है, ये वो 7-8 परिभाषा इनफ है। गेट्स एवं अन्य की बात करें तो गेट्स एवं अन्य क्या कहता है? अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा। 2 वर्ड ध्यान में रखना है। गेट्स इधर भी 2 है, इधर भी 2 वर्ड ध्यान में रखना है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं।
क्लियर है। अगर बात करें क्रोनबेक की, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है क्रोनबेक क्या कहता है, अनुभव के द्वारा, किसके द्वारा, अनुभव के द्वारा, अनुभव के द्वारा व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या है, अधिगम है। ऐसा किसने कहा है, क्रोनबेक के। अनुभव के द्वारा व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या है, अधिगम है। मॉर्गन एवं किंग की बात करें तो मॉर्गन एवं किंग क्या कहता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, अधिगम कहते हैं, जो कि, ये वो वाली जो कि नहीं है, ध्यान में रखना, जो कि अभ्यास एवं अनुभव से आता है, जो कि अभ्यास एवं अनुभव से आता है। वो ये वर्ड है, अभ्यास, अनुभव, 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 प्रशिक्षण, वही वर्ड है, ध्यान में रखना। थोड़ा सा अलग है। जैसा अपन ने बात की थी कि व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या है, अधिगम है। ऐसा किसने कहा है, मॉर्गन एवं किंग ने। जो कि अभ्यास एवं अनुभव से आता है, ऐसा किसने कहा है, मॉर्गन एवं किंग ने। तो ये 7-8 परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है, तो इनको जरूर याद कर लेना। इसके आगे अपन बात करते हैं अधिगम की प्रकृति या विशेषताओं की बात कर लेते हैं शॉर्ट में कि अधिगम क्या है। जब अपन बात करते हैं अधिगम की, तो अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया है न कि उत्पाद है, अधिगम व्यक्तिगत होता है, सामाजिक होता है, अधिगम जो है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सक्रिय है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अधिगम की विशेषताओं की अपन बात कर लेते हैं। विशेषताएं या यूँ कह लीजिए प्रकृति, इसके नेचर की बात कर लेते हैं। तो अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है। ये इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि अधिगम एक प्रक्रिया है न कि एक उत्पाद, प्रोडक्ट नहीं है। अधिगम के लिए एक सोपानों से गुजरना पड़ता है। कभी अगर बात करेंगे अपन लाइव क्लास में तो अधिगम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, तो अधिगम के सोपान या चरण भी अपन पढ़ेंगे। तो अधिगम में एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो ये प्रोसेस है, उत्पाद नहीं है। ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन प्रक्रिया है, और इसको वातावरण की उपज माना है। ध्यान में रखना है, अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम क्या है, वातावरण की उपज है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चा जैसे ही पैदा हो गया, जन्म ले लिया, वातावरण में आ गया है, तो कुछ ना कुछ सीखता रहेगा, कुछ ना कुछ स्किल सीखता रहेगा, कौशल सीखता रहेगा। खाना खाना, दूध पीना, और बहुत चलना, अपने जो है घुटनों के बल चलना, फिर बाद में पाँव के बल चलना, दौड़ना फिरना, कुछ किसी न किसी प्रकार का वो सीखता ही रहेगा। अपने व्यवहार में क्या करता रहेगा, वो परिवर्तन करता रहेगा। तो ये किसी प्रक्रिया, ये सतत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि मृत्यु तक आदमी जन्म लेता है तब से सीखना प्रारंभ करता है, और जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक सीखता ही रहता है। अपन कह सकते हैं कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। यानी कि जब आदमी मर रहा है तो कुछ ना कुछ नहीं तो अपने आसपास के लोगों को देखकर ये सीख लेके जाता है कि फालतू में मैंने इतने पैसे कमाए, मेरी ये जो नालायक बहुएँ आई है वो पैसों को उड़ाएगी, या मेरा जो नालायक बेटा है उसके लिए मैंने इतने पैसे कमाए, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की वो सीख लेके जाता है, मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखेगा। तो किसी प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको अपन 1 सेकंड में हासिल कर ले। क्यों? क्योंकि अधिगम में समय लगता है, अधिगम में समय लगता है। यानी कि सीखने के लिए टाइम चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 सेकंड में अपन ने सोचा सीख गए, उसके लिए एक समय, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, कुछ समय लगेगा। कोई भी कौशल अपन सीख रहे हैं, कोई भी ज्ञान अपन सीख रहे हैं, किसी से प्रशिक्षण अपन प्राप्त कर रहे हैं, या अभ्यास कर रहे हैं, या अनुभव अपने को हो रहा है, तो उस समय, कुछ समय में ही अपन क्या कर पाते हैं, अधिगम कर पाते हैं। तो अधिगम में क्या लगता है, समय लगता है। ध्यान में रखना दोस्तों। फिर बात करें अधिगम सक्रिय रहकर होता है। सक्रिय का मतलब एक्टिव। सीखने के लिए अपने को एक्टिव होना पड़ता है, तभी अपन क्या कर पाते हैं, अधिगम कर पाते हैं। ऐसा थोड़ी कि चलो मैं 3 घंटे सो लेता हूँ और नींद के अंदर ही मैं जो है 2-3 यूनिट क्या कर लेता हूँ, याद कर लेता हूँ।
ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ और इस बहाने में क्या रिवीजन भी कर लूँगा, तो ऐसा थोड़ी होगा। उसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, एक क्रिया करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ध्यान में रखना है, अधिगम में ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों को शामिल किया जाता है। क्रियात्मक पक्षों को शामिल किया जाता है। ज्ञान के द्वारा भी अपन सीखते हैं, अपनी इमोशन भावनाओं से भी अपन सीखते हैं, और कार्य करके जब स्किल अपने को सीखनी होती है, एक मूर्तिकार को मूर्ति बनाना सीखना होता है, एक नृत्यकार को नृत्य जो है करना सीखना होता है, तो नृत्य सीखने के अंदर उसकी शारीरिक जो स्किल है उसको भी उसको सीखना होता है। और एक सॉन्ग, एक जो संगीत है, उससे भावनाओं से टच होकर भी उसको क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। यानी कि अधिगम में तीनों पक्ष शामिल किए जाते हैं, चाहे वो ज्ञानात्मक हो, चाहे वो भावात्मक हो, चाहे क्रियात्मक हो। फिर अगर अपन बात करें तो अधिगम इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत भी होता है, और अधिगम कैसे होता है, सोशल यानी कि सामाजिक भी होता है। तो अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रक्रिया है। व्यक्तिगत का मतलब इंडिविजुअल, हर व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग तरीके से सीखता है। और समाज में रहते ही अपन बड़े होते हैं, समाज से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया। फिर अगर अपन आगे बात करें तो अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम समस्या समाधान की प्रक्रिया है। उद्देश्य, बिना उद्देश्य अपन सीखते नहीं हैं। सीखने के पीछे, कौशल प्राप्त करने के पीछे, ज्ञान प्राप्त करने के पीछे, अधिगम करने के पीछे किसी न किसी प्रकार का अपने पीछे क्या होता है, उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य होता है। अधिगम समस्या समाधान की एक क्या है, प्रक्रिया है। अपने सामने समस्या आ जाती है तो समस्या को दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं, सीखते हैं, अधिगम करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके आगे अगर अपन बात करें तो अधिगम से बुद्धि में वृद्धि होती है। बुद्धि में वृद्धि, भाई सीखने से बुद्धि में तो वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है, वृद्धि होती है। फिर अगर बात करें अपन, अधिगम एक विवेकपूर्ण, क्योंकि अपन ने पहले बात कर लिया विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। जब अपन ने पहले ही बात कर ली है कि अधिगम में क्या लगता है, समय लगता है, विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, धैर्य रखना पड़ता है ना, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे से जो पॉइंट थे अधिगम के, आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक है, पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।